नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी 24 और मैं हूं आपके साथ मानसी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर एक बार फिर खबरें तेज हैं कि शायद नीतीश कुमार एक बार फिर से पाला बदल सकते हैं और फिर से महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं। यानी एक बार फिर से वो लालू प्रसाद यादव का दामन थाम सकते हैं। लेकिन इस बीच कई बार ऐसे जदयू के नेताओं की तरफ से बयान सामने आया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, नीतीश कुमार जी जिधर हैं उधर ही रहेंगे और उन्हीं के साथ चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इसके बावजूद ये खबरें काफी तेज है कि नीतीश कुमार जो है वो विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से बड़ा खेला करना चाहते हैं और कर सकते हैं और फिर से पाला बदल सकते हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों संजय झा को भी लेकर जो खबरें चल रही थी वो काफी तुल पकड़ी हुई थी और साफ तौर पर कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार को अगर कोई धोखा देगा तो वो उनके अपने करीबी नेता होंगे। लेकिन इस बीच एक बार फिर से नीतीश कुमार को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है या फिर यूं कह ले तो बड़ा खुलासा हुआ है और ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पाला बदल सकते हैं। लेकिन ये कहने वाले कोई और नहीं, जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर कह दिया है कि नीतीश कुमार विधानसभा का चुनाव भाजपा के साथ रहकर तो लड़ेंगे, लेकिन हाँ, चुनाव जीत जाने के बाद यानी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाने के बाद वो पाला बदल लेंगे। जी हाँ, ये बड़ा दावा जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर करते हुए नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर पत्रकारों से बातचीत में कह दिया है कि भाजपा के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, सीएम की कुर्सी पर बैठेंगे, लेकिन कुछ दिन हो जाने के बाद वो पाला बदल लेंगे और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ चले जाएंगे। बता दें आपको कि ये दावा प्रशांत किशोर की तरफ से बुधवार को किया गया है। जदयू के अध्यक्ष नीतीश कुमार बिहार विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में लड़ेंगे और बाद में पाला बदल सकते हैं ताकि मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें एक और कार्य मिल सके। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि नीतीश अब मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं क्योंकि जनता जदयू को इतनी कम सीटें देगी कि नीतीश के पलटी मारने का कोई फायदा नहीं होगा। बिहार में इस साल अक्टूबर नवंबर में विधानसभा का चुनाव है। चुनावी प्रबंधन की दुनिया से सक्रिय राजनीति में कदम रखने वाले प्रशांत किशोर ने पश्चिम चंपारण जिले में संवाददाताओं से बातचीत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फिर से पाला बदलने की अटकलों के बारे में पूछे जाने पर कहा कि नीतीश जी में इतना दम नहीं है कि अभी पलटी मार ले, वो चुनाव जीतने के बाद पलटी मारते हैं। उन्होंने साफ तौर पर दावा कर दिया है कि नीतीश कुमार ने 2015 के अलावा अपने पूरे जीवन में भाजपा के बगैर चुनाव नहीं लड़ा है। वो लड़ते ही हैं भाजपा की ताकत, पैसे और संगठन के भरोसे। उनके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अकेले चुनाव लड़ ले। उनका इतिहास है चुनाव लड़ने के बाद पलटी मारने का। प्रशांत किशोर के अनुसार इस बार जनता भी मन बनाकर बैठी है कि जदयू को इतनी कम सीटें आएगी कि उनके किसी तरफ पलटने का कोई फायदा नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि वो नीतीश अब मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं। ये पूछे जाने पर कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग की तरफ से मुख्यमंत्री चेहरा कौन हो सकता है, प्रशांत किशोर ने कहा है कि मोदी जी बिहार आने पर नीतीश जी को बिहार का लाडला मुख्यमंत्री बता रहे थे। मैं मोदी जी से अपील करता हूं कि अगली बार बिहार आए तो उन्हें यह घोषणा करनी चाहिए कि यही लाडले व्यक्ति अगले 5 वर्ष भी मुख्यमंत्री रहेंगे। प्रशांत किशोर ने दावा कर दिया है कि यदि नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किए जाते हैं तो भाजपा को चंपारण में एक सीट पर हार का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि भाजपाई नीतीश कुमार को खाली मुखौटा बनाकर वोट लेना चाहते हैं। चुनाव जीतने के बाद इस बार नीतीश कुमार को हटाकर अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे। प्रशांत किशोर ने यह भी दावा कर दिया है कि नवंबर में विधानसभा का चुनाव खत्म होने के बाद कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है सिवाय नीतीश कुमार के। आप मुझसे लिखित में ले सकते हैं, अगर मैं गलत साबित हुआ तो मैं अपना अभियान छोड़ दूंगा। ये बड़ा बयान प्रशांत किशोर ने दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि विधानसभा का चुनाव जैसे ही खत्म होगा कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है सिवाय नीतीश कुमार के। आप मुझसे लिखित में ले सकते हैं, अगर मैं गलत साबित हुआ तो मैं अपना अभियान छोड़ दूंगा। ये बड़ा बयान प्रशांत किशोर ने
पत्रकारों के सामने दिया है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे 47 वर्षीय प्रशांत किशोर 2020 में नीतीश के साथ विवाद के बाद पार्टी से निष्कासित कर दिए गए थे। किशोर ने 74 वर्षीय नीतीश कुमार को शारीरिक रूप से थके हुए और मानसिक रूप से सेवानिवृत्त बताते हुए दावा किया है कि मैंने नहीं बल्कि भाजपा के दिवंगत नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा था कि नीतीश कुमार गंभीर मानसिक बीमारी से पीड़ित है। मैं उन्हें लंबे समय से चुनौती दे रहा हूं कि वो अपने मंत्रिमंडल के मंत्रियों का नाम कागज पर देखे बिना बताए वो अधिकारियों द्वारा पूछे जाने तक उस जिले का नाम नहीं बता सकते हैं जिसका वो दौरा कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी मनस्थिति के साथ वो बिहार का शासन कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि नीतीश कुमार पिछले साल नई केंद्र सरकार के शपथ ग्रहण के सामने कई अन्य मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में मोदी के पैर छूकर बिहार को बदनाम किया था। प्रशांत किशोर ने कहा है अगर उनमें प्रधानमंत्री के प्रति इतनी श्रद्धा है तो वो निजी तौर पर उनके पैर छू सकते थे, लेकिन वो खुद को कुर्सी पर बनाए रखने के लिए चाटुकारिता का सहारा ले रहे हैं। किशोर ने ये भी कहा है कि जनसुराज पार्टी बिहार को उस राजनीतिक दल से बाहर निकालने के लिए मैदान में उतरेगी जिसे नीतीश कुमार और उनके कट्टर दोस्त लालू प्रसाद राजद अध्यक्ष ने दशकों तक बंधक बना रखा है। राज्य की बहुचर्चित शराबबंदी नीति की आलोचना करते हुए कहा है कि बिहार में शराब पर प्रतिबंध भाजपा के दोहरे चरित्र का एक उदाहरण है। वह पड़ोसी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और उसके द्वारा शासित अन्य राज्य के मुख्यमंत्रियों से ऐसा ही घोषित करने के लिए क्यों नहीं करती। अन्य राज्य में वो विकास और निवेश की बात कर रहे हैं और बिहार में उन्हें लगता है कि 5 किलो मुफ्त राशन और शराबबंदी से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने बिहार सरकार द्वारा सोमवार को पेश किए गए बजट को निराशाजनक और बेकार बताया है। ऐसे में प्रशांत किशोर ने दावा कर दिया है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भाजपा के नेतृत्व में बिहार में विधानसभा का चुनाव तो लड़ेंगे, लेकिन चुनाव जैसे ही जीतेंगे, जैसे ही मुख्यमंत्री एक बार फिर से बनेंगे, वैसे ही वो पाला बदल ले ताकि और 5 सालों तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के कुर्सी पर सुरक्षित रह सके। ऐसे में एक बार फिर चर्चाओं का बाजार गर्म है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से पाला बदल सकते हैं और भाजपा को छोड़ एक बार फिर वो राजद के साथ जा सकते हैं। हालांकि राजनीति है, कुछ भी कह पाना मुश्किल है। जो भी होगा हम आपको जरूर बताएंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ NBC 24।